चलिए, हमारे साथ हैं प्रदीप गुर्जर, युवा नेता, जो कि मैं बता दूं कि आए दिन एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर लगातार चर्चा में है। और प्रदीप गुर्जर से हम आज खास बात करेंगे उनके आवास पर, कहें कि बिस्तर पर ही हमने उनको सोते हुए उठा लिया। लगातार बात करेंगे प्रदीप जी। सब दूसरी बात करूंगा कि लगातार एसआई भर्ती को लेकर आप चर्चा में हैं, क्या कहना चाहोगे एसआई भर्ती को लेकर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और सरकार को समय रहते अपना एक निर्णय लेना चाहिए। कमेटी बनाई है राजस्थान सरकार ने, तो मैं यही चाहूँगा कि उस पर निर्णय हो इसी मंथ, ताकि बेरोजगार युवाओं को राहत मिले और जो बहुत ही बड़े लेवल पे जो घोटाला हुआ है इस भर्ती में, उसका पर्दा फांस हो और कहीं ना कहीं जो दोषी लोग हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, सरकार के चुनिंदे लोगों की वजह से आप लोग इस भर्ती को ज़्यादा लंबा नहीं खींचे। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेनी एसआई थे उनको पकड़ा गया और वापस वो जमानत पे छूट के वापस अपनी नौकरी पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान के युवा, जो किसान के बच्चे जयपुर जैसी बड़े महानगर में आकर के कोचिंगों की फीस देते हैं, पीजीज में रहते हैं, तो किसान के बच्चे बहुत ही जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, अपने खर्चा नहीं चला पाते हैं, वो लोग अब जयपुर जैसे बड़े शहर में पढ़ने आते हैं। तो उनकी तरफ सरकार को देखना चाहिए और इस भर्ती पे जल्द से जल्द निर्णय हो, और नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, इंकलाब आएगा, फिर सरकार को निर्णय। उभरते हुए आप नवयुवा नेता हैं, कहीं न कहीं गुर्जर समाज से आते हैं। एक तरफ आपके सचिन पायलट जो कि बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सचिन पायलट मेरे ही नेता नहीं, मेरे समाज के नहीं, वो सर्व समाज के नेता हैं और ऐसे नेताओं की मैं कदर करता हूं। कहीं ना कहीं हम उनको आदर्श मानते हैं, सचिन पायलट जी को। उनकी विचारधारा हमेशा से रही है गरीब तबके को ऊपर उठाना, युवाओं को की आवाज़ वो हमेशा से उठाते रहे हैं। तो पायलट साहब का तो मैं फ़ैन हूँ, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, उनकी कांग्रेस पार्टी है, वो कहीं ना कहीं एक अपाइज हो चुकी है और सचिन पायलट जी बैसाखी बनकर के कांग्रेस पार्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा राजस्थान के युवाओं के लिए सचिन पायलट जी को भी एसआई भर्ती के मामले में खुलकर आगे आना चाहिए। आने वाले समय में जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, या कहें कि आप जैसे युवा नेता जो उभर रहे हैं और युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिनों दिन आगे आ रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में जब आप एक नेता के रूप में जनता के बीच में जाओगे तो कहाँ समाज को एक महत्व दोगे या सर्व समाज को साथ लेकर चलोगे? देखिए, मैं भारतीय हूँ, मेरी कोई जात नहीं है और जन्म से आदमी कोई जात लेके पैदा नहीं होता है। हम सब भारतीय हैं, हमारा रक्त लाल है और हम इस तिरंगे के नीचे रह कर के सर्व समाज का काम करेंगे। अगर भगवान ने मौका दिया, जनता ने चाहा, कभी ऐसा होगा तो सड़क पे रहेंगे और जनता का काम करेंगे और हमेशा युवाओं की मांग उठाएंगे और युवाओं के साथ रहेंगे। जात पात पे हम ना तो विश्वास रखते हैं, ना कभी आगे रखेंगे। आज जिस तरीके से बेरोजगारी चरम छू रही है, मैं देख रहा हूँ लगातार, महंगाई भी अपरंपार है, मगर बोलने को कोई तैयार नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आप जैसे नवयुवा सामने आ रहे हैं, मैं यही पूछना चाहूँगा कि बेरोज़गार जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो पढ़ने के लिए अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, किसान मध्य वर्ग परिवार से एक जयपुर जैसे शहर राजधानी में आते हैं, उनके लिए आप किस तरीके से लड़ाई लड़? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने वादे किए थे चुनाव में आने से पहले, जैसे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को देखते हुए यहाँ के लोगों ने काफ़ी लाइक किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार फेलियर है और बेरोजगारी पे फेलियर है, महंगाई पे फेलियर है, पेपर लीक पे भी फेलियर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, हमें तो ये नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है, मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या कोई अमित शाह जी पर्ची भेजते हैं तब चलती है सरकार। तो राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूँगा कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो युवा जब सड़क पे आएगा, रवानगी बदलेगी, इंकलाब आएगा और आपको काम करना होगा। मैं तो राजस्थान के हर युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आपके डीएम से, आपके मजिस्ट्रेट से, आपके जो तहसीलदार एसडीएम है, उनसे काम कराइए। वो हमारे कहीं ना कहीं काम करने के लिए ही लगाए गए हैं, उनसे डरो मत, निडर होकर के आप काम करो और उनसे करवाइएगा। और कोई नहीं करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी भी युवा का कहीं पे भी काम अटकता है तो वो हमें हमारे से संपर्क करें, हम उनका काम करवाने की कोशिश करेंगे, जो भी लीगल काम होगा।
एसआई भर्ती की मांग को लेकर तमाम युवा परेशान हैं और क्या लग रहा है कि अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है या बातों को नहीं मानती है तो किस तरीके से आप? अगर सरकार बात नहीं, मैं 15-20 दिन का हम एक अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, और हमारे विकास भाई बीदुड़ी ने भी बहुत अच्छा संघर्ष किया, नरेश मीणा जी ने भी किया है। अगर सरकार नहीं मानती है हमारी बात और ये भर्ती रद्द नहीं होती है, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आने वाली 15 तारीख के बाद कोई एक तारीख निश्चित करेंगे और अजमेर से लेकर के जयपुर तक एक पद यात्रा निकालेंगे, एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, एक न्याय यात्रा निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारी बातें सुनी जाएगी। तो ये थे, मैं बता दूं कि प्रदीप गुर्जर युवा नेता हाल ही में नए नए उभरे हैं और उभरते ही इन्होंने एसआई मांग को लेकर चर्चा में हुए और चर्चा में आए दिन लगातार रहते हैं। मीडिया में कहीं न कहीं इनका नाम कहीं न कहीं चलन पे है। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से युवा बेरोजगारों के लिए या महंगाई के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका कहना है कि जाति और धर्म पर हम लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि मैं सबसे पहले भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मेरा सर्वधर्म सबसे पहले बनता है इंसानियत के नाते। मैं हर इंसान और हर युवा बेरोजगार की मैं मदद कर सकूं, उसके लेकर प्रदीप गुर्जर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो कहीं न कहीं युवा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं, या फिर न्याय यात्रा जैसी अजमेर से जयपुर तक न्याय यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो सरकार के खिलाफ होगी। सरकार ने जो तमाम बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों को लेकर आज कहीं न कहीं सरकारें फेल होती नजर आ रही है या बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगा पा रही, उसी को लेकर युवा कहीं न कहीं आक्रोशित है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर लेकर। लगातार दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।